हमें हमारी पृथ्वी के बारे में तो बहुत कुछ पता है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है बाकी प्लैनेट्स कैसे हैं, वहां पर क्या क्या है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी यानी कि बुध ग्रह की। बुध ग्रह का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। बुध ग्रह की जमीन समतल नहीं है। जब आप इसे देखते हैं तो आपको ऊबड़ खाबड़ नजर आएगी। यहाँ कई बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये गड्ढे कोई आम गड्ढे नहीं हैं, जो कई कई किलोमीटर तक लंबे चौड़े और कई किलोमीटर तक गहरे होते हैं। इन गड्ढों के बनने की वजह वैज्ञानिकों के मुताबिक धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह की बुध ग्रह की टक्कर को मानते हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि बुध ग्रह की सतह पृथ्वी के चांद की सतह से काफी मिलती जुलती है। बुध ग्रह की सतह पर सबसे बड़ा गड्ढा जो अभी तक वैज्ञानिकों ने खोजा है, उसका व्यास करीब 1500 किलोमीटर का है। बुध ग्रह के वायुमंडल में कोई मौसम ऐसा नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ तापमान भी धरती के तापमान की तरह नहीं होता। यहाँ दिन के समय का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में यहाँ कदम भी नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें रात के समय की, तो रात के समय में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दोस्तों, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ तापमान नियंत्रित नहीं रहता और रात होते ही ठंडा हो जाता है और दिन में गर्म होना शुरू हो जाता है। बुध ग्रह पर अभी तक 2 अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं। दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, किंतु फिर भी बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे ग्रह की। अब बुध के बाद सूर्य के सबसे निकट आता है वीनस यानी शुक्र ग्रह, और यही वह ग्रह है जिसे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट कहा जाता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परतों से ढका है और इन्हीं बादलों की वजह से शुक्र ग्रह की सतह भी आसानी से दिखाई देती है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करती है, और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से सूर्य की गर्मी वातावरण से बाहर नहीं जा पाती और इसी वजह से यह सबसे गर्म प्लेनेट माना जाता है और इसकी सतह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शुक्र ग्रह पर कई ज्वालामुखी भी मौजूद हैं। यहाँ की सतह चट्टानों और ज्वालामुखी से निकले लावा से मिलकर बनी है। यहाँ की सतह का 60% हिस्सा ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ है। यहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेशर पृथ्वी से 90% ज्यादा है, इसलिए यहाँ चलना भी हमारे लिए मुश्किल है। यहाँ चलने पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप समंदर में कई किलोमीटर नीचे चल रहे हों। इस प्लैनेट के अधिक तापमान की वजह से यहाँ भेजे गए स्पेसक्राफ्ट भी ज्यादा देर तक यहाँ टिक नहीं पाते। तो चलिए दोस्तों, अब इस सफर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं मंगल ग्रह पर। यह सूर्य से चौथे नंबर पर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरे प्लेनेट का क्या हुआ, तो बता दें कि सूर्य के तीसरे नंबर की दूरी पर हमारी पृथ्वी आती है, जिसकी सतह के बारे में आप जानते हैं। तो हम सीधा मंगल पर आते हैं। इस प्लेनेट की सतह लाल है और इसी वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह की जमीन से बहुत अधिक मात्रा में आयरन और खनिज पाए जाते हैं और यही आयरन यहाँ की सतह में मौजूद धूल और पत्थरों में भी पाया जाता है। आयरन के खनिजों का ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ की सतह लाल हो गई है, जिसे आप जग या हेमीटाइट के रूप में जान सकते हैं। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल होने की वजह से पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। यहाँ वातावरण काफी ठंडा भी होता है। यहाँ पर धूल भरी आंधी के गुब्बार और आंधी के बवंडर चलते रहते हैं। सूर्य के दूर होने की वजह से यहाँ का औसतन तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और मंगल ग्रह का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि ठंड में यह तापमान 130 डिग्री तक हो सकता है। मंगल ग्रह की सतह कुछ इस तरह की हड्डियां बनाई हुई नजर आती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये है जल के प्रवाह से बनी है और वो है पत्थर के किनारे और रास्ते में आने वाली बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ती हैं। ये धारियां एक छोटे से क्षेत्र में शुरू होती हैं, जो फिर कई सैकड़ों मीटर तक दिखाई देती हैं। दोस्तों, अब हम ध्यान से मंगल ग्रह की सतह को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पहले से कोई जीवों की बस्ती जरूर रही होगी, जिसका किसी कारण से विनाश हो गया होगा। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सौरमंडल के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर की, जिसे बृहस्पति कहा जाता है, और यह एक गैस जॉइंट है, जिसका मतलब है यह गैस से बना हुआ ग्रह है या कोई ठोस जमीन नहीं है। यह प्लैनेट गैस और तरल पदार्थों से बना है। यह 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है।
यहाँ का वातावरण हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें अमोनिया और मीथेन काफी मात्रा में है। यहाँ वायुमंडल हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है और इसे नजदीक से देखने पर यह तूफानी बादल की तरह नजर आता है। ये खूबसूरत दिखने वाले बादल असल में बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हैं। यहाँ का वातावरण घने बादलों से भरा हुआ है। यह दिखने में घने धुएं की तरह दिखाई देता है, जो बहुत ही अजीब नजर आता है। जुपिटर इतना बड़ा ग्रह है जिसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैटर्न यानी शनि ग्रह की। जब आप शनि ग्रह की तस्वीर को देखेंगे तो आपको इसके चारों ओर एक रिंग दिखाई देती है। दरअसल यह रिंग जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल और चट्टानी टुकड़ों से मिलकर बनी है और यह जमी हुई बर्फ सूर्य से आने वाली किरणों को काफी हद तक रिफ्लेक्ट करती है और इसी कारण से है चमकीले नजर आते हैं। यह प्लैनेट भी एक गैस जाइंट है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा ज्यादा है। शनि ग्रह का वायुमंडल 96% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, 3.25% हीलियम से बना है और बाकी का अमोनिया असंतुलन, ईथेन, प्रोपेन और मीथेन से मिलकर बना है। यह वायुमंडल बहुत ही तेज हवा पैदा करता है जिसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में नीचे की ओर जाते हैं, यह तापमान और एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। यहाँ भी कोई ठोस जमीन नहीं है। ये प्लेनेट पूरा का पूरा गैस से निर्मित है और हम इस ग्रह पर लैंड नहीं कर सकते। हम आपको बता दें कि शनि ग्रह पर अब तक 4 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें सबसे पहले पायनियर 11 था, इसके बाद वाइजर 1 और वाइजर 2 था और अंत में भेजा गया कैसिनी हाइगेन्स। और इसी मिशन से हमने शनि को नजदीक से देखा था। चलिए अब बात करते हैं अगले प्लेनेट की। अब बारी आती है यूरेनस की, यानी अरुण ग्रह है और यह भी एक गैस का गोला है। यूरेनस पर कोई भी ठोस सतह नहीं है और वायेजर तो एक ही ऐसा मिशन है जो यूरेनस पर भेजा गया है। दोस्तों, यूरेनस और नेपच्यून की बात करें तो यहाँ जुपिटर और सैटर्न के मुकाबले बर्फ की मात्रा अधिक है। बर्फ के अलावा यहाँ अमोनिया और मीथेन गैस की बर्फ भी मौजूद है और इसी वजह से इन्हें बर्फीले गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस के एटमॉस्फेयर में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। यूरेनस का वायुमंडल बाकी सभी प्लैनेट से काफी ज्यादा ठंडा है। यहाँ का औसत तापमान 224 डिग्री सेल्सियस है। मीथेन गैस सूर्य से आने वाली सभी लाल किरणों को अवशोषित कर नीले रंग को दर्शाता है और यह प्लैनेट नीला दिखाई देता है। अब बारी आती है सौरमंडल के अंतिम ग्रह यानी नेपच्यून की। दोस्तों, इस प्लैनेट के आसपास भी रिंग है। अब तक इस प्लैनेट के 5 रिंग को खोजा जा चुका है, लेकिन नेपच्यून के रिंग सैटर्न की रिंग की तरह चमकीली नहीं है। यह रिंग धुंधली और काफी पतली भी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि वायेजर 2 एकमात्र मिशन है जो नेपच्यून पर भेजा गया है, जहां का वायुमंडल 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% मीथेन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ का औसत तापमान 224 डिग्री सेल्सियस है। यह प्लैनेट नीला और दिखने में काफी सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।